दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुछ लोग अमीर क्यों बनते हैं जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भागते रह जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जिसने दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों को अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलने की राह दिखाई, रिच डैड पुअर डैड। इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है सोच में बदलाव। उन्होंने अपनी जिंदगी में दो अलग अलग तरह की सोच देखी, एक गरीब सोच और एक अमीर सोच। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है, एक भी पॉइंट मिस मत करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर्ड बुक समरी में। दोस्तों, रॉबर्ट बताते हैं कि उनके दो पिताजी थे, एक वो जिन्होंने उन्हें जन्म दिया और दूसरे जिन्होंने उन्हें पैसे के खेल के बारे में सिखाया। पहले पिताजी को वो गरीब डैड कहते हैं, दूसरे को वो अमीर डैड कहते हैं। रॉबर्ट के गरीब डैड पढ़ाई में काफ़ी तेज थे, वो PhD कर चुके थे। उन्होंने 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स 2 साल से भी कम समय में ख़त्म कर दिया था। वहीं उनके अमीर डैड ने सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़ाई की थी। दोनों ही जिंदगी भर मेहनत करते रहे, लेकिन फ़र्क ये था, एक ने पूरी उम्र पढ़ाई और नौकरी के लिए जी, फिर भी पैसे की दिक्कतें झेलता रहा। दूसरा कम पढ़ा लिखा होते हुए भी हवाई राज्य के सबसे अमीर लोगों में गिना जाने लगा। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके गरीब डैड बहुत पढ़े लिखे होने के बावजूद अपनी जिंदगी में कर्ज में ही मर गए, जबकि उनके अमीर डैड जो सिर्फ 8वीं तक पढ़े थे, वो मरते समय अपने परिवार, चर्च और ज़रूरतमंदों के लिए करोड़ों डॉलर की दौलत छोड़कर गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों के सोचने का तरीका पैसे के बारे में एकदम अलग था। कैसे अलग था, चलिए समझते हैं। रॉबर्ट के गरीब डैड कहते थे पैसा सारी बुराइयों की जड़ है, जबकि उनके अमीर डैड कहते थे असल परेशानी पैसे की कमी है, न कि पैसा खुद। गरीब डैड अक्सर कहते थे मैं ये चीज़ नहीं खरीद सकता। अमीर डैड को ये शब्द बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो कहते थे ऐसा मत कहो, इसके बजाय सोचो मैं ये चीज़ कैसे खरीद सकता हूँ। पहला तरीका नेगेटिव सोच है। दूसरा तरीका प्रश्न पूछने वाला और सॉल्यूशन ढूंढने वाला सोच है। जब आप कहते हैं मैं ये नहीं खरीद सकता तो दिमाग रुक जाता है, लेकिन जब आप पूछते हैं मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ, तब दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है। रॉबर्ट कहते हैं उनके दोनों डैड की सोच के बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क था। गरीब डैड कहते थे मेहनत से पढ़ो ताकि अच्छी नौकरी मिल जाए, वहीं अमीर डैड कहते थे मेहनत से पढ़ो ताकि एक दिन खुद किसी बड़ी कंपनी को खरीद सको। गरीब डैड खाने की मेज़ पर पैसों की बातें करना गलत मानते थे, जबकि अमीर डैड कहते थे पैसों पर चर्चा करना ज़रूरी है। गरीब डैड मानते थे जहां पैसा जुड़ा हो वहां रिस्क मत लो। अमीर डैड कहते थे रिस्क लेना सीखो। गरीब डैड कहते थे हमारा घर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, वहीं अमीर डैड कहते थे मेरा घर मेरा खर्चा है, संपत्ति नहीं। अगर तुम अपना घर अपनी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मानते हो तो तुम गलत हो। दोनों ही समय पर अपने बिल चुकाते थे, लेकिन फ़र्क ये था गरीब डैड सबसे पहले बिल भरते थे, अमीर डैड सबसे आखिरी में। गरीब डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कैसे अच्छा रिज्यूमे बनाया जाए ताकि अच्छी नौकरी मिले। अमीर डैड ने सिखाया कैसे मजबूत बिजनेस प्लान और फाइनेंशियल प्लान बनाए जाएं ताकि तुम खुद नौकरियां दे सको। रॉबर्ट कहते हैं बचपन में ही उन्होंने समझ लिया था कि सोच ही इंसान को गरीब या अमीर बनाती है। उनके गरीब डैड गरीब इसलिए नहीं थे कि वो कमाते कम थे, बल्कि इसलिए कि उनकी सोच गरीबों जैसी थी। जब रॉबर्ट सिर्फ 9 साल के थे, तभी से अमीर डैड ने उन्हें सिखाना शुरू कर दिया। अमीर डैड ने उन्हें अगले 30 सालों में 6 अहम सबक सिखाए, और रिच डैड पुअर डैड किताब इन्हीं 6 सबकों पर आधारित है। अब मैं आपको वो 6 ज़रूरी सबक बताऊंगा जिनकी वजह से रॉबर्ट और उनके अमीर डैड दोनों अमीर बने। तो ध्यान से सुनना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। अमीर लोग कभी सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को अपने लिए काम करने पर मजबूर करते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग सैलरी के पीछे भागते रहते हैं। अमीर लोग ऐसी चीज़ें बनाते हैं, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, जिससे पैसा खुद उनके लिए काम करे। रॉबर्ट इसे रैट रेस कहते हैं। क्या होती है ये रैट रेस? जब गरीब या मिडिल क्लास इंसान को नौकरी मिलती है तो सबसे पहले वो नई चीज़ें खरीदने के सपने देखने लगता है। वो महंगे कपड़े, शूज़, स्मार्टफोन, लैपटॉप और शानदार कार लेने की सोचने लगता है, और इसी के साथ शुरू होता है EMI का जाल। ऐसी किस्तें जो सालों साल चुकानी पड़ती हैं, और अगर एक महीना भी सैलरी ना आए
तो इंसान डर जाता है। ईएमआई कैसे चुकाऊंगा? वो सोचता है कर्ज कैसे उतारूंगा? अगर बैंक ने कार उठा ली तो समाज में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? फिर वही रूटीन, सुबह उठना, काम पर जाना, शाम को लौटना, और महीने के आखिर में फिर वही सैलरी और वही ईएमआई। इसी चक्रव्यूह में लोग फंसे रहते हैं, जिसे रॉबर्ट कहते हैं राइट रेस। अगर इस रेस से बाहर निकलना है तो आपको पैसे के लिए काम करना छोड़ना होगा, पैसे को अपने लिए काम करवाना होगा। यही पहला कदम है अमीर बनने की तरफ। लेकिन कैसे? यही तो हम आगे सीखेंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि अगले पॉइंट्स और भी दिलचस्प हैं। सबक नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। बहुत सारे लोग पूरी ज़िंदगी यही नहीं समझ पाते कि असली खेल ये नहीं कि आप कितना कमा रहे हैं, असली बात यह है कि आप कितना बचाते हैं और उसे कैसे लगाते हैं। आपने ऐसे एथलीट्स की कहानियां सुनी होंगी जो 24-25 की उम्र में करोड़ों कमा रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही साल बाद पैसों के लिए तरसने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसों की समझ ही नहीं होती। लंबे समय में ज़रूरी ये नहीं कि आपने कितना कमाया, ज़रूरी ये है आपने कितना संभाला और आगे बढ़ाया। रॉबर्ट के अमीर डैड कहते थे, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसों की समझ होनी चाहिए। पैसों की समझ विकसित करने के लिए एक बात समझना ज़रूरी है, संपत्ति और दायित्व में फ़र्क। और अमीर वही लोग बनते हैं जो संपत्तियां खरीदते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो बस एक ही चीज़ याद रखो, संपत्ति इकट्ठा करो, दायित्व नहीं। ये बात सुनने में आसान लगती है, पर यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग हमेशा पैसों की समस्याओं में फंसे रहते हैं। लोगों को ये तक नहीं पता होता कि संपत्ति और दायित्व में फ़र्क क्या होता है। अमीर लोग संपत्ति जोड़ते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग दायित्व इकट्ठा करते रहते हैं, और उन्हें लगता है कि वो भी संपत्ति ही जोड़ रहे हैं। अगर ये इतना आसान है तो फिर हर कोई अमीर क्यों नहीं बनता? क्योंकि लोग संपत्ति और दायित्व में फ़र्क नहीं कर पाते। तो आखिर सवाल ये है, संपत्ति और दायित्व में फ़र्क क्या होता है? संपत्ति वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, दायित्व वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। सबक नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कंपनियों की ताकत क्या। आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग इतनी दौलत के बावजूद टैक्स से कैसे बच जाते हैं? इसका जवाब छिपा है एक चीज़ में, फाइनेंशियल समझ और सही स्ट्रक्चर। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग टैक्स से बचने के लिए गैर कानूनी रास्ता नहीं अपनाते, बल्कि कानून के अंदर रहकर अपना पूरा सिस्टम ही इस तरह बना लेते हैं कि सरकार उनसे टैक्स ही नहीं ले पाती। वो ये नहीं कहते कि टैक्स चुराओ, बल्कि ये कहते हैं कि खेल के नियमों को समझो और जीत उसी हिसाब से बनाओ। एक आम आदमी पहले काम करता है, फिर उसे अपनी आमदनी पर टैक्स देना होता है, और फिर जो बचा उससे घर चलाता है। पर एक अमीर इंसान, वो पहले कंपनी बनाता है, फिर उसी कंपनी से खर्च करता है, और फिर बचे हुए पर टैक्स देता है। ये फ़र्क होता है कर्मचारी और बिजनेस ओनर की सोच में। जहाँ गरीब और मध्यम वर्ग सोचते हैं कि नौकरी में ही सुरक्षा है, वहीं अमीर लोग कंपनियों और निवेश के जरिए कमाई करते हैं और अपने पैसे को इस तरह घुमाते हैं कि सरकार भी उन्हें बस सलाम करती है। रॉबर्ट कहते हैं, स्कूल हमें ये नहीं सिखाता कि टैक्स से कैसे निपटें, क्योंकि स्कूल का मकसद होता है नौकर बनाना, मालिक नहीं। सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसे बनाते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पैसा खुद उनके पीछे आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने एक स्किल सीख ली है, मौके को पहचानने की कला। अमीर लोग पैसा कमाने के लिए मेहनत नहीं करते, वो सोचते हैं। वे समस्याओं में मौके ढूंढते हैं, और जो चीज़ बाकी लोग जोखिम कहते हैं उसे ये संभावना मानते हैं। एक गरीब आदमी कहता है, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन एक अमीर दिमाग सोचता है, अगर ये रिस्क काम कर गया तो क्या हासिल होगा? रॉबर्ट कहते हैं, आर्थिक शिक्षा का सबसे बड़ा हिस्सा है जोखिम को समझना और संभालना। अमीर लोग अपने दिमाग को जोखिम झेलने के लिए तैयार करते हैं, और वही दिमाग उन्हें नए मौके तलाशने में मदद करता है। जैसे जैसे उनकी सोच बढ़ती है, वैसे वैसे उनकी कमाई के तरीके भी बढ़ते हैं। यही कारण है कि कोई भी इंसान चाहे तो खुद पैसा बना सकता है, बस उसे अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। सबक नंबर 6, सिखाने के लिए सीखो और डर से आगे बढ़ो। अमीर और गरीब की सोच में एक और फर्क है, सीखने की भूख और डर को मात देना। गरीब आदमी बार बार एक ही काम करता है और बदलाव से डरता है, जबकि अमीर सोच का इंसान नई चीज़ें सीखने से नहीं डरता। रॉबर्ट के अनुसार सीखते रहो, सिखाते रहो और अपने डर को खुद पर हावी मत होने दो। डर का सबसे बड़ा रूप है पैसे का डर। अगर नौकरी गई तो क्या होगा? अगर बिजनेस फेल हो गया तो? अगर लोगों ने मजाक बनाया तो? यही डर इंसान को पूरी जिंदगी एक ही दायरे में घुमाते रहता है।
लेकिन जो लोग इस डर को पार कर जाते हैं वही लोग नई ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। सिखाने की आदत और सीखने का जज्बा ही किसी इंसान को लाखों में एक बनाता है। अंतिम शब्द, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि सोच और दृष्टिकोण के बारे में है। अगर आप सिर्फ नौकरी करते रहे बिना यह समझे कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप जिंदगी भर काम करते रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने सीख लिया कि पैसा आपके लिए कैसे काम करता है, तो आप उस चूहा दौड़ से बाहर निकल जाएंगे। बस ज़रूरत है संपत्ति और दायित्व में फ़र्क समझने की, पैसे की समझ बढ़ाने की और खुद पर यकीन रखने की। सबक नंबर 7, पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। क्या तुम जानते हो कि बहुत से लोग जो बेहतरीन टैलेंट रखते हैं फिर भी गरीब क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वे अपनी सारी ताकत सिर्फ अपना हुनर और प्रोडक्ट बेहतर बनाने में लगा देते हैं। लेकिन बिजनेस कैसे चलता है, सिस्टम कैसे काम करता है, ये उन्हें नहीं पता। मैं अक्सर अपनी क्लास में पूछता हूँ, तुम में से कितने लोग मैकडॉनल्ड्स से बेहतर बर्गर बना सकते हैं? अधिकतर लोग हाथ उठा देते हैं। मगर मैकडॉनल्ड्स फिर भी अमीर क्यों है? क्योंकि मैकडॉनल्ड्स का असली गेम बर्गर में नहीं, बल्कि सिस्टम में है। शायद मैकडॉनल्ड्स दुनिया का सबसे अच्छा बर्गर नहीं बनाता, लेकिन वो एक औसत बर्गर को इतनी शानदार तरह से बेचता है और उसे घर घर तक पहुंचाता है कि पूरी दुनिया उसे जानती है। यही सबसे बड़ी सीख है। अगर तुम सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस करोगे तो एक अच्छा कारीगर तो बन जाओगे, मगर अमीर नहीं बन पाओगे। अमीर बनने के लिए बिजनेस के सिस्टम और मार्केटिंग को समझना पड़ेगा। इसलिए मैं हर युवा को एक ही सलाह देता हूँ, जब नौकरी ढूंढो तो ये मत सोचो कि कितनी तनख्वाह मिलेगी, ये सोचो कि तुम वहाँ क्या सीखोगे। सीखना असली कमाई है। जिंदगी बहुत हद तक जिम जाने जैसी ही है। सबसे मुश्किल काम होता है जिम जाने का फैसला लेना। एक बार तुम पहुँच गए, फिर एक्सरसाइज करते करते मज़ा आने लगता है, और जब जिम से बाहर निकलते हो तो दिल से खुशी होती है कि तुम गए। वैसे ही सीखने का रास्ता भी शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन एक बार उस पर चल पड़े तो जिंदगी आसान हो जाएगी। सबक नंबर 8, कमाई के 3 रास्ते। अब बात करते हैं कमाई के असली खेल की। पैसों की दुनिया में 3 तरह की इनकम होती है। अर्नड इनकम, जो तुम अपनी नौकरी या मेहनत से कमाते हो। पैसिव इनकम, जो तुम्हारी बनाई गई संपत्ति या बिजनेस खुद कमाता है, चाहे तुम सो रहे हो। पोर्टफोलियो इनकम, जो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स या पेपर एसेट्स से आती है। मेरे असली डैडी हमेशा कहते थे, स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ और एक सुरक्षित नौकरी पकड़ लो। यानी वे चाहते थे कि मैं अपनी ज़िंदगी अर्जित आय पर ही टिकाए रखूं। लेकिन मेरे अमीर डैडी कहते थे, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। उनका मतलब था पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम। ज़्यादातर पैसिव इनकम रियल एस्टेट से आती है, जबकि पोर्टफोलियो इनकम आती है पेपर एसेट्स यानी स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स से। बिल गेट्स जैसे लोग दुनिया के सबसे अमीर इंसान इसलिए बने क्योंकि उन्होंने पोर्टफोलियो इनकम पर फोकस किया। वो सिर्फ सैलरी से अमीर नहीं बने। मेरे अमीर डैडी कहते थे, अमीर बनने की कुंजी है अपनी मेहनत की कमाई को जितनी जल्दी हो सके पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम में बदलना। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स उसी पर लगता है जो सिर्फ मेहनत से कमाता है, यानी अर्नड इनकम पर। जब पैसा खुद तुम्हारे लिए काम करता है तब असली अमीरी शुरू होती है। आखिरी संदेश तो दोस्तों ये थे रिच डैड पुअर डैड के वो सबक जिनसे सोच बदलती है। ये किताब एक बार नहीं बार बार पढ़नी चाहिए। हर बार इसमें कुछ नया मिलेगा जो ज़िंदगी बदल सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और हाँ, इंस्पायर्ड बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसी ही किताबों की समरी और ज़िंदगी बदलने वाली बातें आपके लिए लाते रहेंगे।